जय श्री राम, भारत माता की जय। आज पूरे देश में आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, पर मैं कहता हूँ आरक्षण रहना चाहिए। बिल्कुल आरक्षण जरूरी है। गांव के सुदूर जगहों पे जहाँ तक कोई सरकारी अभी सुविधाएं नहीं पहुँची है, वहाँ पे आज भी, या शिक्षा जहाँ पे अभी नहीं पहुँची है, वहाँ पे आज भी जातीय भेदभाव भी है और लोगों में गरीबी भी व्यापक रूप से है। लेकिन सरकार की जो अभी ये नीतियाँ चल रही है, यह सुधार करने की ज़रूरत है। जो लोग ऊपर उठ गए उनको चिन्हित किया जाए। जिस परिवार में सरकारी नौकरी मिल गई, जो लोग आईएएस बन गए, जो लोग नेता मंत्री बन गए, उनको चिन्हित करके जो सही ज़रूरत है उसको उठाया जाए। सब लोग इसको सहयोग करें, क्योंकि 21वीं सदी के जो युवा जेनजी हैं वह आज देखेंगे प्रोटेस्ट के दौरान या कहीं भी देखिए, जब 10 लड़के बैठते हैं तो जाति की बात नहीं करते हैं। उनका मजाक करने का, उनको लड़कों का अगर कुछ मजाक करना है या करना है तो उनका करने का अलग तरीका है। वो बुद्धू गधा ऐसे बोलेंगे, किसी के जातिगत भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अब इस जातिगत भेदभाव को हमारा सरकार हटने नहीं दे रही है। क्यों नहीं हटने देगी कि जब एक नए युवा जब फॉर्म भरने जाएगा, एक गरीब किसी सवर्ण ओबीसी का लड़का है या अलग अलग सरकार बांटी है, युवा छात्र नहीं जानते हैं कि हम वो तो बस विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे सरकार, कोई एक आईएएस का लड़का आएगा, वो 50 रुपये फ्री में फॉर्म भरेगा। किसी गरीब का लड़का आएगा वही स्कूल में, तो उस फॉर्म को 1000, 2000, 5-5 तक दे रहा है। वही जो फ्री में फॉर्म भरा उसको छात्रवृत्ति के नाम पे भी पैसा मिलता है। जो हजारों रुपया लगाया, लाखों रुपया फी भरा, उसको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती है। वहाँ पे लड़कों के मन में वो जनाती है सरकार कि तुम जाति ये है, तो कम से कम यहाँ सरकार सुधार करे, मेरा मानना है। यहाँ पे अगर सही में जो कर गरीब हो उसको चिन्हित करे। सरकार अगर इतना नहीं कर पा रही है तो सरकार का फेल्योर है, सरकार इस पे काम नहीं कर पा रही है, उसका सर्वे कराए। मैं कहता हूँ EWS भी बंद करे, इसमें भी फर्जी अगर होता है तो, क्योंकि सरकार अगर डाटा नहीं जुटा पाती है कि वाकई गरीब कौन है, वाकई इसकी ज़रूरत क्या है, तो सरकार को इस पे काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो सरकार आपस में जो युवा है उनको लड़ाने का कार्य करेगी। आने वाला समय में गृह युद्ध करने का कार्य करेगी ये सरकार। अब आगे आते हैं, मान लो कि चिराग पासवान जैसे लोग हैं, वह आरक्षण का लाभ लेंगे, उनको अभी क्या जरूरत है। लेकिन उसी गांव में एक गरीब है, किसी भी जाति का हो, उसको सुविधा मिलना चाहिए। अब जाति के नाम पे लोग क्या करते हैं, जो लोग मलाई खाते हैं, आपको आंदोलन के नाम पे जुटाएंगे, जातीय नाम पर वोट बैंक बनाएंगे। उनको वो हमेशा चाहेंगे कि यह लोग शिक्षा से वंचित रहें, यह लोग कभी भी भ्रमित रहें, आपस में लड़ते रहें। इसलिए चंद्रशेखर जैसे लोग, तमाम दलित नेता या किसी भी जाति के हों, किसी भी जाति के नेता जब तक पैदा होते रहेंगे देश में, तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसलिए यह जेनजी का ये है कि जातिवाद के नाम पर ये हटाए। और सरकार तो चाहे तो ये कर सकती है, स्कूल में यूजीसी लेकर के आई, ये क्यों नहीं लेकर के आई कि स्कूल में कोई भी नया छात्र जाति लिखेगा ही नहीं, तो जातिगत भेदभाव ऐसे ही नहीं होगा। यह नहीं कह सकती है सरकार। ऐसा लगा दे, अगर देखोगे तो पूरे जातियों का गोत्र लगभग एक ही है। फॉर्म में जाति के नाम पे गोत्र लिखने लगे, क्षेत्र लिखने लगे। अगर यही सरकार को भरवाना है तो ऑटोमेटिक क्षेत्रवाद, जातिवाद की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी।
तो इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। अगर नहीं सरकार कर पा रही है तो सरकार के फेल्योर है। सरकार के पास इतने बड़े बड़े आईएएस बैठे हैं और हमें लगता है वो आईएएस डॉक्टर क्या राय दे रहे होंगे, जो आरक्षण के बल पर आएंगे, जो -40 वाले आएंगे, तो ऐसे ही देश को पीछे ले जाने का कार्य कर रही है सरकार। तो सरकार इस पे काम करे। जिस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में जब बोलते हैं, मैं आज भी इतने देर 15 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद से इनको दलित बनने का शौक है। जिस देश के राष्ट्रपति महामहिम को आदिवासी बनने का शौक है, तो यह देश का विकास में क्या योगदान होगा। तो यह लोग कम से कम तो अब सवर्ण बोलें कि हम आगे निकल गए, तब देश का विकास हमें लगता है कि गति तेज पकड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।